सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल की। तो ट्रिपल आईटी भोपाल हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। अब हर कॉलेज रिव्यू की तरह आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 100%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 96.67%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100%। बात कर ले अगर हम मीडियन पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 8.5 एलपीए और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 60 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 52 एलपीए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 45 एलपीए। बात कर ले अगर हम एवरेज पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस में 22.56 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 18.03 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 23.42 एलपीए। अब इनके प्लेसमेंट्स को लेकर कुछ बातें कही जाती है, लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, और जो भी आप हाईएस्ट पैकेज देखते हो यूजुअली ऑफ कैंपस हो रहे होते हैं, जिसके वजह से जो ऑन कैंपस होते हैं वो मतलब नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स में आपके ऑन कैंपस ज्यादा होते हैं और ऑफ कैंपस कम प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं। लेकिन जो पैकेज होता है ऑफ कैंपस में, जो आप सीटीसी देखते हो एलपीए, वो ज्यादा होता है, और जो एक्चुअल सीटीसी लग रही होती है आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, वो हाईएस्ट पैकेज आपके ऑन कैंपस में कम होता है ऑफ कैंपस के कंपैरिजन में। और जब प्लेसमेंट डेटा कैलकुलेट करते हैं तब ये ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों ही मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आप एवरेज पैकेज इतना ज्यादा देख रहे हो एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं होता है। आपका एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पैकेजेस लग गए, जो गिने चुने स्टूडेंट्स को लगते हैं, उनके वजह से एवरेज पैकेज खिंच जाता है। वरना अगर हम बात कर ले मीडियन पैकेज की, मीडियन पैकेज का मतलब होता है कि वो पैकेज जिससे 50% स्टूडेंट्स नीचे थे और जिसके 50% स्टूडेंट्स ऊपर थे। तो देख सकते हो आप कंप्यूटर साइंस में ही आपका 12 एलपीए का मीडियन पैकेज है, यानी कि आधे स्टूडेंट्स को 12 एलपीए के नीचे था और आधे स्टूडेंट्स को 12 एलपीए के ऊपर था। वहीं एवरेज पैकेज की बात कर लो तो 22.56 एलपीए कंप्यूटर साइंस में। तो एवरेज पैकेज से आप देख पा रहे होगे कि 22.56 इतना ज्यादा तो अक्सर लोगों का लग ही जाता होगा, बट वहीं आप मीडियन पैकेज देख रहे हो कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का मतलब आधे स्टूडेंट्स का 12 एलपीए के नीचे ही रहता है और आधे स्टूडेंट्स का 12 एलपीए के ऊपर। तो एक पूरा ओवरऑल में कंप्लीट पिक्चर देने के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की है। बात कर ले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेई मेंस में जो भी रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था 24,413 रैंक पर, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 34,855। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो 28,824। अभी हमने रिसेंटली जो भी इंस्टीट्यूट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी के अंदर डिस्कस किए हैं, उन सारे में अभी जस्ट कुछ पीछे वाली की बात कर रहा हूं, तो आपको कट ऑफ थोड़े ज्यादा देखने को मिले होंगे, यानी कि कम कम रैंक पर भी मिल जा रहा था। बट इसमें आप अच्छा खासा कट ऑफ देख पा रहे हो कि प्लेसमेंट्स बढ़िया है। जब मैंने बोला कि ऑन कैंपस में कम लगते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब लगते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑफ कैंपस के कंपैरिजन में जो आप एक्चुअल डेटा देख रहे हो 60 एलपीए जैसा डेटा, उससे कम होते हैं। बट खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, प्लेसमेंट्स बढ़िया है। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर हम कर ले तो आपके 4 साल का बीटेक फी हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 11 से 11.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। मोस्ट प्रिसाइजली सबको कैलकुलेट करने पर 11,28,500 आ रहा है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा है, जो कि इनका मैनिट भोपाल है, या फिर आप इसे एनआईटी भोपाल भी कह सकते हो। बट मैनिट भोपाल में इनके जो भी क्लासेज लगने होते हैं वो सारी चीजें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, मतलब जितने भी फैसिलिटी चाहिए वो आपको मैनिट एनआईटी भोपाल के अंदर ही देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन हॉस्टल्स आपके अलग हैं, सेपरेट हैं। हॉस्टल्स आपको आरजीपीवी के कैंपस में मिल जाएंगे, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब हॉस्टल्स आपके कैंपस जहां क्लासेज लग रहे होंगे एनआईटी भोपाल के अंदर, वहां से 16 किलोमीटर दूर बताए गए हैं, बट प्रॉपर बस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन फिर भी आपको आने जाने में लगभग समझिए तो रोज का 30 से 32 किलोमीटर आपका ट्रेवलिंग में ही चल गया। तो 16 किलोमीटर जाने में और 16 किलोमीटर आने में, मतलब 30 से 32 किलोमीटर रोज का ट्रेवलिंग हो गया। अच्छा खासा एग्जॉस्ट हो सकते हो, जो भी हिम्मत थक हार कर बचा है हॉस्टल से आने के बाद जो भी पढ़ाई करना है, जो भी काम करना है, बात के ऊपर है। और हॉस्टल में भी इवन गर्ल्स के लिए तो प्रॉपर फैसिलिटी है, सभी गर्ल्स को हॉस्टल के अंदर ही रखा जा रहा होगा। लेकिन बॉयज के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, और
फिर उसके बाद अब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कहीं बाहर रेंटेड रूम ढूंढ लीजिए। हालांकि अब देखिए आने वाले समय में जब अपने परमानेंट कैंपस में जा रहे होंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर और कुछ हॉस्टल की व्यवस्था होती तब अलग बात है। लेकिन आज के डेट की मैंने हॉस्टल फैसिलिटी बता दी। हॉस्टल्स में आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, और अगर और फैसिलिटीज की बात कर लें तो जिम देखने को मिल जाएगा हॉस्टल में, वेजिटेरियन मेस। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ वेजिटेरियन लिख रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नॉनवेज नहीं मिल रहा होगा। बट और क्या भी लेटेस्ट अपडेट है और अंदर की बातें क्या है, कॉलेज लाइफ कैसा है, कैंपस कैसा है, आपका खुद का कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर कोई ट्रिपल आईटी भोपाल के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस और जो भी आपके पास फैक्चुअल डेटा है लिखना, शेयर करना ना भूलें। अगर और फैसिलिटी जैसे हम बात करते हैं, जिम, वेजिटेरियन मेस, स्पेसियस ओपन ग्राउंड्स, हॉट वाटर ड्यूरिंग विंटर्स एटसेट्रा। हॉट वाटर मतलब वही गीजर की फैसिलिटी बेसिकली अवेलेबल होगी। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि जो भी आप जा रहे हो अपने मैनिट भोपाल के कैंपस में, जब भी आप पढ़ाई करने जा रहे होगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसा है कि एक अलग से आपको सेपरेट एकेडमिक बिल्डिंग दिया गया जहां पे आपके क्लासेस लग रहे होंगे, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी जितनी भी हैं आप मैनिट भोपाल की ही यूज कर रहे होंगे। लेकिन जब तक आप कैंपस में हो तभी, एक बार हॉस्टल चले गए फिर वापस 16 किलोमीटर दूर कौन आ रहा है वापस से, अगर रात में शाम में कभी यूज करना हो उनकी फैसिलिटीज। और इवन जब तक भी आप उनके कैंपस में हो तब के लिए भी बताया गया है। एक स्टूडेंट का मैं रिव्यू पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन रिव्यू इन्हीं के स्टूडेंट ने लिख रखा है। द कॉलेज इज कंडक्टिंग द टेक फेस्ट एवरी ईयर, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, we shared campus with Manit, but it is said to be shared and the reality is different. We cannot roam anywhere except the new teaching block and have several restrictions also. It's like we have taken some rooms and labs for rent. कई जगह बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से आपको इक्वालिटी देने की कोशिश करता है, लेकिन एक माहौल हो गया है जहां पर ट्रिपल आईटी भोपाल के स्टूडेंट्स को इन्फीरियर फील होता है। और बहुत सारे जगह आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है तो ऑन सर्टेन ओकेशंस आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी, यूज करने को मिल रही होंगी। तो जिस तरीके से मैनिट भोपाल के स्टूडेंट्स हर चीज को फुल एक्सेसिबल एक्सेस कर रहे होते हैं, उतना ज्यादा खुला छूट ट्रिपल आईटी भोपाल के स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको ट्रिपल आईटी भोपाल के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे, एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटी भोपाल के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप किसी को पर्सनली हेल्प करते हो एक बंदे को हेल्प होगी, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी की हेल्प होगी। कोडिंग कल्चर की बात करें तो ट्रिपल आईटी में जा रहे हो तो कोडिंग कल्चर तो बढ़िया मिलने ही वाला है। आपको जीडीएससी जैसे क्लब्स भी देखने को मिल जाएंगे। जीडीएससी क्या होता है, तो गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। अब क्या होता है जीडीएससी, कैसा होता है, ये सारी चीजें आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके पता कर सकते हो। बट खैर वीडियो में अगर आगे बढ़ते हुए बात कर लें इनके एनुअल फेस्ट की, तो आपको फ्रेशर्स पार्टी देखने को मिल जाएगा, आपको कल्चरल फेस्ट देखने को मिल जाएगा। एक जगह तो इनका स्पोर्ट्स फेस्ट भी बताया गया है, स्पोर्लुमिना। तो यही सारी चीजें बेसिक है, मतलब कि कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो कल्चरल क्लब्स हो, कल्चरल फेस्ट हो, टेक्निकल क्लब्स हो, टेक्निकल फेस्ट हो, कोडिंग कल्चर हो, हर तरीके से एंजॉय करने वाले हो। बात बस इतनी सी है कि कैंपस और हॉस्टल में काफी दूरी है। कैंपस में फैसिलिटीज लिमिटेड है या फिर रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पर यूज कर रहे होंगे, और हॉस्टल्स में आपको ग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन ग्राउंड्स के लिए आपको जो भी सामान चाहिए खेलने कूदने के लिए वो सारी चीजें खुद से परचेस करनी पड़ेंगी। तो मोटा मोटी बात है कि कैंपस लाइफ तभी सुधरेगी जब आप अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट करिएगा, जो कि 50 एकर्स का लैंड अलॉट हो गया है। अब कब तक बनेगा कब तक नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। अब अच्छा खासा भी समय सोच सकते हो, हाल फिलहाल में अभी अज्यूम करके सपने लेकर कुछ मत चलिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।